हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। इसका ऑलरेडी कुछ वीडियोस बन चुका है। जिसने एक्सरसाइज 6.2 तक नहीं देखा होगा वो इससे पहले का देख लीजिए, जिसमें ट्रायंगल के बारे में, जैसे कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है, यानी सिमिलर्स कैसे कैसे होते हैं। आज हम ये थ्योरम जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है? ये थ्योरम कह रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी दो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या होता है कि अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। जैसे हम बात करें, क्राइटेरिया क्या हो सकता है? एंगल एंगल एंगल, है ना? एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और राइट हाइपोटेन्यूस साइड। ये कुछ क्राइटेरिया है, इसके अलावा और भी कुछ है। तो हम पहले ये थ्योरम को करते हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि अगर एंगल 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 है तो हमें ये बताना है, या यूं समझ ले कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में बराबर होगा। जैसे मैंने आपको दो ट्रायंगल दे दिए, ए बी सी पी क्यू आर। ओके, कह रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। ओके, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अगर ये इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ये दोनों एंगल 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 से सिमिलर होंगे बाई एंगल एंगल एंगल, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। क्लियर है बच्चों? तो इस थ्योरम को कॉपी करें, फिर अगला थ्योरम करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा दूसरा थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहता है बच्चों? ये थ्योरम ये कहता है कि किसी भी दो ट्रायंगल के अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर है, इट मींस उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्यों होगा? क्योंकि बाई साइड 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 दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। समझते हैं कैसे? मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ये ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये साइड्स क्या है? साइड्स का रेशियो सिमिलर है ना? तो हमें बताना है देन एंगल्स भी आपस में इक्वल होगा। कौन से? कॉरस्पॉन्डिंग। तो हम क्या कर सकते हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड पी क्यू आर, आप क्या कहोगे? अगर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, है ना? देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड साइड साइड। और आपको पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होगा, इट मींस वो दोनों ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा? इक्वल। यानी एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, और एंगल सी एंगल आर के बराबर, है ना? क्लियर है बच्चों? इजी है। तो इस थ्योरम को कॉपी करें, फिर एक और थ्योरम करते हैं। ओके बच्चों, तो दोनों थ्योरम अगर आप देखेंगे, एक क्या था? एंगल एंगल एंगल, दूसरा क्या था? साइड साइड साइड, यानी दोनों क्या है? एक दूसरे का वाइस वर्सा, है ना? अब देखते हैं ये थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर
इंक्लूडेड एंगल किसी भी ट्रायंगल का इक्वल होगा और उसके इंक्लूडेड साइड्स, यानी मान लीजिए एक एंगल है बीच में, डायग्राम से समझ लेते हैं, ए बी सी, दूसरा क्या है बच्चों, पी क्यू आर। अगर एंगल ए एंगल पी के बराबर है और इंक्लूडेड साइड्स मतलब इसके दोनों तरफ के जो साइड्स हो गए एंगल के साथ दोनों इंक्लूडेड है ना, अगर इनका रेशियो सेम है देयरफॉर ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर बाय साइड एंगल साइड। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, हमें क्या है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, ए सी अपॉन पी आर के। Therefore, triangle ABC similar triangle PQR by side angle side। और आपको पता है बच्चों कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होता है, यानी कि एंगल B जो है एंगल Q के बराबर हो जाएगा, एंगल C जो है एंगल R के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा बेटा, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल एंगल, ये तीन क्राइटेरिया अभी हमने समझा और उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों क्राइटेरिया समझ आया होगा। तो इसको कॉपी करें, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, if PQ parallel to RS prove that triangle POK and triangle SO are similar है। क्या कह रहा है कि PQ यानी ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो हमें प्रूव करना है POK और SOR क्या है, सिमिलर है। तो सबसे पहले तो बच्चों प्रूफ, सबसे पहले आप क्वेश्चन में जो दिया है वो निकाल लो। हमें क्या दिया है, गिवन दिया है PQ पैरेलल टू RS, ओके। तो जो ट्रायंगल दिया है उसी को उठा लेते हैं, इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR। बच्चों एक चीज आप ध्यान रखना, कभी भी जब दो लाइन पैरेलल होता है और उसको कोई तीसरा लाइन कट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से समझते हैं, ये इसके पैरेलल है तो बच्चों ये लाइन कट कर रहा है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखते हैं एंगल QPO इक्वल टू एंगल RPOQ, ये ROS होगा, एंगल RSO। रीजन लिख दो, क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। सेकंड बच्चों ये वाला उसके बराबर, तब लिखोगे एंगल PQO इक्वल टू एंगल ORS, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरा याद रखना बच्चों, कभी भी दो लाइन जब एक दूसरे को कट करता है तो क्या होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लिखोगे ये वाला एंगल, 1 2 3 थर्ड एंगल, है ना। तो आप लिखोगे एंगल POQ इक्वल टू एंगल ROS, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीन चीज हमें मिल गया, अब तीनों क्या मिला, एंगल मिला है, देयरफॉर ट्रायंगल POQ सिमिलर ट्रायंगल SOR बाय एंगल एंगल एंगल, है ना। इजी था, तो इसे कॉपी करें और अगला क्वेश्चन वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करिएगा।
तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको कहीं भी सिमिलर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपसे एंगल पी पूछा है। तो सिमिलर के लिए हमने ऑलरेडी अभी क्राइटेरिया देख चुके हैं। क्या होना चाहिए? साइड का रेशियो इक्वल हो या फिर एंगल इक्वल हो, है ना। एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। अब यहाँ पे इसमें एंगल तो है नहीं, एंगल वाला तो हम लगा ही नहीं सकते, लेकिन तीनों साइड इसमें भी दिया है, तीनों साइड इसमें भी दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? साइड 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 के हेल्प से पहले इसको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में सिमिलर तो नहीं दिया हुआ है प्रूफ करने को, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि हमें नहीं पता ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। अगर सिमिलर नहीं होगा तो आप पी की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। देखते हैं कैसे, रेशियो देखते हैं। ये बताओ बच्चों, ये AC है 3√3 और रूट में ये RP है। देखते हैं AC अपॉन RP। AC कितना है? 3√3। RP कितना है? 6√3। तो √3 से √3 कट गया, ये 2, यानी कि 1/2। ओके बच्चों, अब बताओ हम दूसरा किस पे जाएंगे? AC RP। P से इधर Q जाएंगे तो 12 है, C से इधर B जाएंगे तो हम क्या लिखे? CB अपॉन PQ। तो 6/12 यानी कि 1/2। तीसरा बच्चों BA और यहां से QR, तो BA अपॉन QR। तो ये क्या हो गया बच्चों? 3.8 अपॉन 7.6। ये भी कट गया दो बार में, तो ये भी हो गया 1/2। तो आप देख सकते हो बच्चों, AC अपॉन RP, CB अपॉन PQ और BA अपॉन QR इक्वल है। तीनों का रेशियो सेम है, तो हम कह सकते हैं therefore triangle ACB similar to triangle RQP by साइड साइड साइड। अगर सिमिलर होगा तो बच्चों क्या होगा? एंगल्स इक्वल होगा, यानी कि इसमें क्या होगा? एंगल A एंगल R के बराबर होगा। A के बाद C आया है और यहाँ पे C के बाद Q आया है। एंगल C किसके बराबर होगा बच्चों? हम ACB और सॉरी बच्चों, RPQ है, ये RPQ है। तो एंगल AR के बराबर, AC एंगल C एंगल P के बराबर, है ना। और एंगल ACB एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल Q के बराबर होगा। ये हो गया और इधर ये हो गया। अब हमसे पूछा क्या है? एंगल P। P जो है किसके बराबर है बच्चों? C के बराबर। एंगल P जो है किसके बराबर है? C के बराबर। अगर C है, इसमें तो दिया नहीं है, लेकिन आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? 180। तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर नहीं आ जाएगा? 180 माइनस 60 प्लस 80, यानी कि 180 माइनस 140 कितना आ गया? 40। तो क्राइटेरिया में बेटा एंगल का नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपने साइड या जैसे जैसे एंगल लिया दोनों ट्रायंगल में, नेमिंग भी उसी साइड से होगा। इसे कॉपी करें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है OA into OB equal to OC into OD, show that angle A equal to C, angle B equal to D। एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करें। तो बच्चों प्रूफ, सबसे पहले तो आप गिवन लिखो। आपको क्या दिया हुआ है? OA OB के बराबर, OC OD के बराबर। ओके बच्चों, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, OA OC को मैं नीचे ले आऊं, OC इधर क्या है? OD OB इसके नीचे आ जाएगा, OB। ओके, हमने क्या किया? इसको लिख लिया साइड को कि OA बाई OC और OD बाई OB। अब आते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB। अभी हमने देखा AO अपॉन OC इक्वल टू OD अपॉन OB, ऊपर ये रहा। सेकंड बताओ बच्चों क्या करेंगे? हमने थर्ड अभी थ्योरम पढ़ा था,
इंक्लूडेड एंगल, यानी कि ये दोनों साइड का रेशियो, ये दोनों साइड का रेशियो, और इंक्लूडेड एंगल ये हो गया, यानी कि एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB। रीजन क्या दोगे, कभी भी दो लाइन जब कट करता है तो ये एंगल इसके बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां आप क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है बच्चों? देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूं, देयरफॉर ट्रायंगल AOD सिमिलर ट्रायंगल COB बाय साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड। और आपको पता है कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके सिमिलर होते हैं। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D। यही तो प्रूफ करना था, चाहो तो आप लिख दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो इसे कॉपी करें, इसके बाद एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें। स्टार्ट करें। क्वेश्चन कह रहा है गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर हाइट है एक लड़की का, जो कि लैंप पोस्ट के बेस से मूव कर रही है 1.2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। अगर इस हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट 3.6 मीटर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, यानी कि उसका शेडो, लड़की जो है मूव करके ये पहुंच गई, ये लड़की का हाइट है CD, हाइट ऑफ गर्ल्स, यानी आपको D लैंप शेडो निकालना है, x मान लो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए या टोटल, है ना, और गर्ल्स का हाइट। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों क्या होगा। पहले ये बताओ लड़की का हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया है 90 सेंटीमीटर और ये है 3.6 मीटर। तो याद रखना बच्चों, कभी भी हम सॉल्व करते हैं तो दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो या इसको सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड, यानी कि 0.90 मीटर, यानी कि जो हमारा CD आया कितना आया, 0.9 मीटर। क्लियर है बच्चों? अब BD यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दिया हुआ है 1.2, टाइम दिया है कितना 4 सेकेंड, यानी कि 12 4 जा 48 मीटर। टेबल याद है ना 12 का, याद कर लेना कितना है 4.8 मीटर। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE। बच्चों पहली तो चीज समझना, लैंप पोस्ट हमेशा 90 डिग्री पे ही होता है, और लड़की भी जो है ना कितना 90 डिग्री पे खड़ी होगी, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा खड़ी रहे, कितने पे 90 डिग्री पे। तो आप लिख सकते हो एंगल B इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री ईच। वैसे तो एंगल D मेंशन करने का सही तरीका है एंगल CDE। ओके, दूसरा बताओ, ये देखो एंगल E दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, तो आप लिखोगे एंगल E इक्वल टू एंगल E कॉमन। तो बच्चों याद रखना, सिमिलर हम बाई एंगल एंगल से भी करते हैं। अगर दो एंगल इक्वल है तो ऑब्वियसली 180 से माइनस करोगे दोनों का सम, तो तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल ही होगा। तो आप लिख दोगे देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CDE बाई एंगल एंगल। और आपको पता है कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं BE अपॉन DE इक्वल टू AB अपॉन CD। ओके बच्चों, ये बताओ BE, ये रहा यहां से यहां तक, B की वैल्यू क्या होगा 4.8 प्लस x अपॉन DE, B ऑलरेडी x है, इक्वल टू आगे क्या है AB 3.6 अपॉन CD 0.9। ओके बच्चों, पॉइंट हटाऊंगा
तो नीचे 10 आएगा, यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, 9 4 जा 36। क्लियर है? x को उधर ले जाओ तो क्या होगा, 4.8 प्लस एक्स इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x। इस x को इधर हम सॉल्व कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो ये हो गया 4.8 इक्वल टू 4x माइनस एक्स, यानी कि ये 3x हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड, तो x क्या होगा 4.8 डिवाइडेड बाई 3, 1.6, x की वैल्यू हो गई 1.6 मीटर, यानी कि शेडो ऑफ द गर्ल कितना होगा 1.6 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था ना, उम्मीद करता हूं बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करें और कॉपी करें, फिर अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। तो बच्चों ये आपका एग्जाम्पल 8 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये बताओ बच्चों, मीडियन क्या होता है, पता है आप लोग को? मीडियन जो है बच्चों वो लाइन है जो अपोजिट साइड, यानी वर्टेक्स से आप ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड्स पे, तो अपोजिट साइड्स को वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। और एल्टीट्यूड जो होता है वो क्या करता है बच्चों, एल्टीट्यूड वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का बनाता है एंगल। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिखो। हमें दिया क्या है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। जब भी सिमिलर होता है क्या होता है बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी के, एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल आर के। अब बात करते हैं बच्चों कि अगर मैं ये कहूं कि मैं कौन सा ये वाला और ये वाला साइड लेता हूं, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ओके, मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये दोनों ट्रायंगल चाहिए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। देखो क्वेश्चन में दिया ए एम सी एंड पी एन आर। एक बात बता, मीडियन है तो ए बी ए एम का क्या होगा, आधा, और ए बी के जगह मैं ट्वाइस ऑफ ए एम लिख सकता हूं, अपॉन पी क्यू के जगह ये रहा पी क्यू ट्वाइस ऑफ पी एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। बच्चों एक चीज समझना, ये भी वन ये भी वन, 1 + 1 2 हो जाएगा ना, इसलिए ये ट्वाइस हो जा रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसे कट किया तो हमें क्या मिला, ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। क्लियर है बच्चों? अगर ये है तो अब दोनों ट्रायंगल ले लो। हम क्या उठाएंगे, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल पी एन आर। ओके बच्चों, ए एम सी एंड पी एन आर हम क्या लिखेंगे, ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, ये लिख दिया। दूसरा बताओ बच्चों क्या होगा, एंगल्स, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। ये देखो हमने यहीं पे किया है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर ट्रायंगल पी एन आर बाई क्या, साइड, हमने क्या लिया, साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों सिमिलर है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर सी एम अपॉन आर एन, सी एन अपॉन आर एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर, corresponding sides of corresponding sides of similar triangle, यानी कि दोनों का रेशियो सेम होगा। क्लियर है? लेकिन बच्चों एक बात बताओ, ए सी बाई पी आर हमने यहां कहीं लिखा था, ये रहा ए सी बाई पी आर किसके बराबर है, ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई
क्यू आर के भी तो बराबर है, बट ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू, मैं ये लिख सकता हूं ए बी अपॉन, क्या लिखूंगा, ये रहा, यहां पे देखो हमने शुरू में लिखा है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। तो देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं रिलेट करूं तो ये लिख सकता हूं सी एम अपॉन आर एन इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, यानी कि मेरा जो सी एम बाई आर एन है ए बी बाई पी क्यू के बराबर है। बाकी इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। इक्वेशन नंबर 1 मैं इधर ही लिख दे रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, इधर का मुझे मिटाना पड़ेगा। एम अपॉन पी एम इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, इक्वेशन नंबर 1। इसे जल्दी से कॉपी करें क्योंकि मैं इस साइड का मिटाऊंगा, स्पेस कम पड़ रहा है, आपके पास ज्यादा जगह होगा, इसको जल्दी कॉपी करें। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लिया आप लोगों ने। अब देखो हमने ये भी प्रूफ कर दिया, ये भी प्रूफ कर दिया, अब हमें थर्ड प्रूफ करना है, या तो एंगल से कर लो या साइड के रेशियो से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी तक हमें क्या मिला है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एम बाई पी एन इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, सी एम बाई आर एन इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। ये दो इक्वेशन, ओके बच्चों। अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी एम बी एंड ट्रायंगल आर एन क्यू, ठीक है। सी एम बी ये वाला ट्रायंगल, आर एन क्यू ये वाला ट्रायंगल, ओके बच्चों। ये बताओ इस ट्रायंगल में हमने अभी क्या लिखा कि सी एम अपॉन आर एन इक्वल टू सी एम अपॉन आर एन किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू की। बच्चों ये बताओ ए बी जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ बी एम लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ बी एम। पी क्यू जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ क्यू एन लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ क्यू एन। ये कट गया, ए बी बाई इक्वल टू दिस, यानी कि हमारे पास आ गया सी एम अपॉन आर एन इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन, ओके बच्चों। दूसरा आप देखोगे ए बी अपॉन पी क्यू, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन क्यू आर के। तो हम लिख देंगे बी सी अपॉन क्यू आर। तो फ्रॉम इन दोनों को इक्वेट करो, ए बी बाई पी क्यू इसके बराबर भी है, ए बी बाई पी क्यू इसके बराबर भी है, तो आप लिखोगे सी एम अपॉन आर एन इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर लिखा है, सी एम बी एम बाई क्यू एन, सॉरी ये क्यू एन होगा, क्यू एन, और ये हो गया क्यू आर। देयरफॉर ट्रायंगल क्या है, सी एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू बाई, तीनों हमने साइड का रेशियो लिया है ना, साइड साइड साइड। क्लियर है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा इंट्रोडक्शन। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, एक्सरसाइज ट्राई करिएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।